नमस्कार। आज हम एक गहरी नजर डाल रहे हैं असम के एक बहुत ही महत्व नमस्कार। आज हम एक गहरी नजर डाल रहे हैं असम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिले गोलाघाट पर। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसकी जमीन, इतिहास और वहाँ की जो सांस्कृतिक रौनक है उसके बारे में बताते हैं। मकसद है गोलाघाट की खासियत को समझना, मतलब वो क्या है जो इसे अलग बनाता है, यहाँ की प्रकृति, चाय बागान और इसकी ऐतिहासिक जड़ें। ये जिला ऊपरी असम में है। इसकी सीमाएं देखें तो नागालैंड, जोरहाट, कार्बी आंगलोंग और हाँ, उत्तर में विशाल ब्रह्मपुत्र नदी से लगती हैं। चलिए इसके नाम से ही शुरू करते हैं, गोलाघाट। हाँ, ये नाम बड़ा दिलचस्प है। गोला मतलब हम कह सकते हैं एक तरह का बाजार या डिपो, और घाट तो जाहिर है नदी का किनारा। बिल्कुल। तो ये नाम ही इशारा करता है कि ये पुराने जमाने में एक व्यापारिक केंद्र रहा होगा। हाँ, जहाँ शायद नमक, सरसों तेल जैसी चीजें नदी के रास्ते आती जाती होंगी। सही कहा। और इसका इतिहास भी देखें तो वो भी काफी समृद्ध है। यहाँ लगभग 600 सालों तक तो अहोम राजवंश का शासन था। 600 साल? जी हाँ, जिन्होंने मध्यकालीन असम का पूरा नक्शा ही बदल दिया था एक तरह से। गोलाघाट उनके लिए भी एक जरूरी हिस्सा था। फिर ब्रिटिश दौर आया और तब गोलाघाट चाय की खेती का एक बड़ा सेंटर बन गया। अच्छा। अंग्रेजों ने ही यहाँ गरुखुटी और बोड़पाथर जैसे कुछ सबसे पुराने चाय बागान लगाए और साथ में रेलवे, डाकघर, स्कूल वगैरह भी बनाए। फिर जाकर 1987 में इसे शिवसागर जिले से अलग करके एक अपना स्वतंत्र जिला बनाया गया। तो इतिहास तो है ही, पर यहाँ की प्रकृति भी कमाल की है। सबसे पहले तो जिक्र करना होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का। बिल्कुल, वो तो है ही। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है ये जगह, और पूरी दुनिया में एक सींग वाले गैंडों के लिए जानी जाती है। जी। हालांकि ये पार्क कई जिलों में फैला है, पर इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा गोलाघाट में ही आता है। और सिर्फ गैंडे नहीं, कहते हैं यहाँ बाघों की आबादी का घनत्व भी दुनिया में सबसे ज्यादा में से है। हाथी, जंगली भैंसें और पता नहीं कितनी, शायद 400 से ज्यादा किस्म के पक्षी। हाँ, वाकई वन्यजीव प्रेमियों के लिए तो जैसे जन्नत है। हाँ। और हाँ, काजीरंगा के अलावा एक और जगह है, नाम्बोर वन्यजीव अभयारण्य। अच्छा, नाम्बोर? जी, ये शायद उतना मशहूर न हो, पर इसकी अपनी खासियत है। यहाँ गर्म पानी के झरने हैं और दुर्लभ ऑर्किड फूल मिलते हैं। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसके बिना गोलाघाट की बात ही अधूरी है, चाय। हाँ, चाय तो है ही। ये जिला असम के मशहूर टी बेल्ट का एक अहम हिस्सा है। कहते हैं यहाँ दुनिया की कुछ बेहतरीन कड़क असम चाय उगती है। बिल्कुल। डिफलू, बोरपाथर, लेतेकुजान जैसे कई बड़े और जाने माने चाय बागान आपको यहीं मिलेंगे। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि चाय उद्योग सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये वहाँ के समाज और संस्कृति का भी एक हिस्सा बन गया है। वो कैसे? देखिए, ब्रिटिश जमाने में चाय बागानों में काम करने के लिए जो आदिवासी समुदाय बाहर से लाए गए थे, वो अब असम के समाज का ही एक अभिन्न अंग है। उनकी अपनी एक अलग संस्कृति है, जैसे झूमुर नृत्य। ये खास तौर पे चाय बागान समुदायों से जुड़ा एक बहुत जीवंत नाच है। ये सब गोलाघाट की सांस्कृतिक विविधता को और भी रंगीन बनाता है। हाँ, और ये विविधता ही तो गोलाघाट की असली खूबसूरती है। यहाँ जो मूल असमी समुदाय हैं, उनके साथ साथ मिशिंग, बोडो, चाय जनजाति के लोग, बंगाली भाषी समुदाय सब मिलजुल कर रहते हैं। जी। त्योहारों की बात करें तो बिहू, खास तौर पे रोंगाली बिहू, जो असम का वसंत त्योहार है, वो बड़े जोश से मनाया जाता है। ढोल और पेपा की आवाजें गूंजती हैं। हाँ, पेपा वो भैंस के सींग से बना वाद्य यंत्र। और अगर हम प्रशासनिक तौर पर देखें तो गोलाघाट जिला कालियाबोर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। इसमें डेरगांव, सरूपथर, बोकाखाट जैसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं। राजनीति की बात करें तो यहाँ समय समय पर कांग्रेस, असम गण परिषद यानी एजीपी और बीजेपी, इन मुख्य पार्टियों का प्रभाव रहा है। अच्छा। जिले का जो हेडक्वार्टर्स है वो गोलाघाट शहर में ही है। वो शिक्षा और व्यापार का भी एक केंद्र है। तो अगर कोई घूमने जाए काजीरंगा के अलावा और क्या क्या देख सकता है? कुछ खास जगह? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, नाम्बोर अभयारण्य के गर्म पानी के झरने। फिर इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए 9वीं सदी के देव पर्वत के खंडर है।
पुराने मंदिर और मूर्तियां। अच्छा, देव पर्वत। जी, और गोलाघाट शहर में कुछ पुराने ब्रिटिश काल के चर्च भी हैं, जैसे एपिफेनी चर्च, जो शायद 1902 में बना था। और खाने पीने में कुछ खास? हाँ, स्थानीय स्वाद चखना तो बनता है। फिश टेंगा जरूर ट्राई करनी चाहिए। एक खट्टी सी मछली करी होती है। फिश टेंगा। और अपोंग, ये चावल से बनी एक पारंपरिक बियर या ड्रिंक कह लीजिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, गोलाघाट में इतिहास है, शानदार प्रकृति है, खासकर गेंडों के घर के तौर पर इसकी पहचान है, विश्व प्रसिद्ध चाय है और साथ ही अलग अलग संस्कृतियों का एक खूबसूरत मेलजोल है। हाँ, ये सिर्फ नक्शे पर एक जिला नहीं, बल्कि असम की विरासत और उसकी आत्मा का एक बहुत जीवंत हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पे एक जरूरी सवाल भी मन में आता है सोचने के लिए, क्या सवाल? कि एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी बेशकीमती पुरानी प्रकृति जैसे काजीरंगा और साथ ही गहन खेती जैसे चाय बागान दोनों के लिए जाना जाता है, वो आने वाले समय में विकास की जो जरूरतें हैं और पर्यावरण को बचाने की जरूरत है, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे